औरतें सड़क पर बैठकर नारे लगाती, ये है देश की भविष्य पीढ़ी, जिन्हें नैनीताल के रामनगर के अटल उत्कृष्ट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ दिन पहले क्लास से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी वंदना रौतेला ने प्रिंसिपल को चेतावनी देते हुए बच्चों को प्रवेश देने के आदेश दिए थे। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद 9वीं क्लास की ये बच्चियां अपनी प्रिंसिपल की मनमानी और अड़ियलपन के चलते स्कूल के बाहर धरने पर बैठी हैं। छात्राओं का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ही उत्तराखंड बोर्ड की जगह सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई करने को कहा जा रहा है। दरअसल हुआ यूं कि पहले इस कन्या इंटर कॉलेज में उत्तराखंड बोर्ड के तहत पढ़ाई होती थी, लेकिन सरकार की कंट्रोल में आने के बाद सीबीएसई बोर्ड के तहत इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। अब बच्चों को और बच्चों के परिजनों को सूचित किए बिना ही स्कूल प्रशासन ने स्कूल खुलते ही बच्चों के सामने सीबीएसई बोर्ड की किताबें रख दी, जिसके बाद बच्चों ने स्कूल प्रशासन के सामने उत्तराखंड बोर्ड के तहत ही पढ़ने की बात रखी। लेकिन कई दिन तक बात को टाल मटोल करने के बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने छात्राओं को यूके बोर्ड में पढ़ाई न होने की बात कहते हुए स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब छात्राओं को ना तो किसी और स्कूल में एडमिशन मिल रहा है और ना ही कन्या इंटर कॉलेज यूके बोर्ड पढ़ाने को तैयार हो रहा है। हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं, जब शुरू में स्कूल खुला था तो जब स्कूल सीबीएसई हुआ था, मैम लोगों ने लॉकडाउन में स्कूल सीबीएसई करवाया। मैम लोगों ने बोला, किसी से नहीं बोला, हम लोग ड्राइंग वाले बच्चे थे, हमको एक दिन बुला दिया और हमसे भी ये नहीं बोला कि बेटा अपने पेरेंट्स को बुला दो तुम, और पेरेंट्स की अनुमति ले लेते हैं, स्कूल सीबीएसई में जा रहा है। हमको कुछ नहीं बताया। जब हम 2 तारीख को स्कूल आए, लॉकडाउन खुलने के बाद हमने स्कूल में आके देखा तो मैम ने हमारे सामने बुकें रख दी, बेटा आपको मैथ कंपलसरी पढ़नी है। मैंने कहा मैम ये क्या हुआ कि इंग्लिश मीडियम में बेटा सब सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम है और सीबीएसई है। सीबीएसई का नियम है, अगर बच्चा एक बार फेल हो गया तो उसको 9th में दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी टीचर लोग ने हमसे यही कहा और हम पढ़ना चाहते हैं यूके बोर्ड से। या तो मैम लोग हमें इतने दिन से नहीं कहती, हमसे कह रही है बेटा डरो मत, हम तुम्हें यूके बोर्ड दिलवाएंगे, यहाँ से दिलवाएंगे, वहाँ से दिलवाएंगे। अगर हम यहाँ से टीसी निकलवा के कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे लाएँ? MP, GPP, मोती महल, रामनगर के जितने भी इंटर कॉलेज हैं सब में हमने ट्राई कर लिया, सबकी सीटें फुल हो चुकी हैं। मैम ने कहा था हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा GIC में एडमिशन कराएंगे। और जब हम पिछली बार फिर आए पढ़ने स्कूल के लिए तो मैम ने हमें सबको बाहर निकाल दिया। नहीं 2-3 दिन पहले आज हम आए हैं तो आज भी निकाल दिया 2-3 लड़कियों को। जब यूके बोर्ड में पढ़ने के लिए आई थी वो उन्हें भी निकाल दिया कि यूके बोर्ड यहाँ नहीं चलेगा और यहाँ से जाइए आप। और प्रिंसिपल मैम ने हमें बाहर क्यों निकाला, क्यों हमारा साथ अकेला छोड़ा? जब प्रिंसिपल मैम हमें 6 से कहती आ रही कि बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, तो आप फिर क्यों हमारे साथ ऐसा करा मैम ने? दरअसल 9वीं क्लास की इन छात्राओं को फेल होने का डर सता रहा है। अभी तक आर्ट्स साइड में पढ़ने वाली ये छात्राएं अचानक से मैथ्स और अन्य सब्जेक्ट अंग्रेजी में पढ़कर कैसे पास हो पाएंगी, यही सवाल बच्चों के मन में है, जिसके चलते ही वो यूके बोर्ड में ही पढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन पर जबरन ही सब्जेक्ट्स थोपे जा रहे हैं। वहीं मामले ने तूल पकड़ा तो इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल KD माथुर ने कहा कि उनके पास उत्तराखंड बोर्ड में एडमिशन देने की कोई अथॉरिटी नहीं है। मामला प्रशासनिक स्तर का है, जिसके लिए वो प्रशासन को पत्र लिख चुकी हैं। वहीं छात्राओं को स्कूल से बाहर निकाले जाने के उनके अड़ियल रवैये पर पूछे गए सवाल से तो वो बचती नजर आई। हमको इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है, ये शासन स्तर का मामला है। और हमारी अभी BO मैडम भी आई थी, मिलके हम लोगों ने आपस में वार्ता की कि भाई ठीक है, आप अगर उत्तराखंड में पढ़ने के इच्छुक हैं तो शासन को लिखा जाएगा। अब शासन कब तक हमको निर्देशित करता है, आदेशित करता है, हम उसका वेट कर लेते हैं। बच्चों की अभी तक अप्रैल से लेकर अभी तक किसी भी तरह का जो शिक्षण कार्य बाधित नहीं हुआ है, क्योंकि RTE के तहत हम किसी बच्चे का जो है नुकसान नहीं कर सकते हैं, ये मुझे अच्छे ढंग से पता है। तो बच्चों को किसी तरह से ना तो हतोत्साहित किया गया और न ही इनके शिक्षण कार्य को बाधित किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड में हाँ करने के बावजूद भी इनकी पढ़ाई है वो अनवैध रूप से चल रही है। दरअसल ये पूरी गलती प्रशासनिक स्तर पर ही हुई है। छात्राओं पर पढ़ाई के माध्यम और विषयों को थोपने का आरोप लग रहा है। जो बच्चे अभी तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे या आर्ट्स विषय से पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें कहा जा रहा है कि अब वो सीबीएसई के कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स को भी पढ़ें। अभी ये हाल सिर्फ रामनगर के अटल उत्कृष्ट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से ही सामने आया है,
क्योंकि यहाँ की छात्राओं ने आवाज उठाते हुए अपना पक्ष रखा, जिसे प्रिंसिपल द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये हाल प्रदेश के हर अटल उत्कृष्ट कॉलेज का है तो क्यों सरकार द्वारा पहले से ही इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। जरूरत है प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को कि वो ऐसे छात्र छात्राओं और उनके परिजनों से किसी तरह का कोई संवाद कायम करें। संवाद 365 के लिए रामनगर से विकी कश्यप की रिपोर्ट।